बात है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो जैसे हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे थे वैसे ही डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है इसमें स्टडी ऑफ टू कैरेक्टर्स एट वन टाइम, स्टडी ऑफ टू कैरेक्टर्स एट वन टाइम। जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस जैसे पढ़े हैं वैसे ही डाई हाइब्रिड क्रॉस है, स्टडी ऑफ टू कैरेक्टर्स एट वन टाइम। हम लोग जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़े हैं वही है डाई हाइब्रिड क्रॉस, बस उसमें दो कैरेक्टर को चुनते हैं एक साथ, ठीक है, टू कैरेक्टर्स। अब टू कैरेक्टर्स मीन्स फोर ट्रेट्स। सपोज दो कैरेक्टर्स लेते हैं, कैरेक्टर्स, दो कैरेक्टर, तो ट्रेट कितनी आएगी, दो कैरेक्टर लिए, एक हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट, चलिए दूसरा कैरेक्टर लेते हैं हम लोग, एक सेम जैसा कैरेक्टर लेते हैं हम लोग, सीड। सपोज हम लोग सीड लिए तो सीड के हम लोग एक बार शेप को ले लेते हैं और सीड के कलर को ले लेते हैं, ठीक है, सीड के शेप को और सीड के कलर को। तो सीड का शेप, सीड शेप में एक डोमिनेंट होती है, एक रेसिसिव आती है। तो राउंड वाली क्या मिलती है, डोमिनेंट होती है। रिंकल्ड वाली क्या मिलती है, रेसिसिव सीड शेप होती है। और जो सीड की कलर है वो येलो वाली डोमिनेंट होती है ग्रीन के ऊपर, येलो डोमिनेंट होती है ग्रीन के ऊपर, ठीक है। अब जो डोमिनेंट होती है उसको हम लोग कैपिटल से लिखते हैं और रेसिसिव को स्मॉल से लिखते हैं। येलो डोमिनेंट है, इसको वाई, कैपिटल वाई, इसको स्मॉल वाई से लिख रहे हैं, ठीक है। अब जब हम इसको क्रॉस करवाएंगे, इस दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे तो हमको कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगी। इस दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिलेगी। ये कब की बात है, जब F1 जनरेशन में जाते हैं। F1 जनरेशन में हमको, यानी टोटल F1 जनरेशन में हमको जो मिलेगी वो आर आर कैपिटल वाई, ये हमें F1 जनरेशन में देखने को मिल जाएगी। ये है F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अब हम F2 जनरेशन में जाते हैं तो F2 जनरेशन में क्या करते हैं, F2 जनरेशन में इसी की तो सेल्फिंग कराते हैं। F2 जनरेशन में इसी को सेल्फिंग करवाते हैं दो बार, यानी इसी को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसको F2 जनरेशन में लाते हैं। F2 जनरेशन, ये F2 जनरेशन, यानी सेल्फिंग करवाने से F2 जनरेशन आती है, F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में हम लोग को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो F2 जनरेशन को हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। जो 16 बॉक्स वाला हम लोग पनेट स्क्वायर में बनाते हैं, पनेट स्क्वायर को देखते हैं। तो अपने को F2 जनरेशन में क्या क्या ऑब्जर्वेशन होंगी, राउंड एंड येलो, ये हमें कैपिटल आर कैपिटल वाई ऐसी वाली, राउंड ग्रीन, राउंड ये रेसिसिव है, ग्रीन रेसिसिव है, यानी ये हमेशा स्मॉल ही होगी, ठीक है। अब राउंड है तो राउंड ऐसी भी हो सकती है, राउंड ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे छोड़ रहे हैं कि ये कुछ भी हो सकती है। अब एक है रिंकल्ड येलो। अब रिंकल्ड है तो रिंकल्ड ये श्योर है कि ये स्मॉल वाली होगी, लेकिन येलो में हम एक तो बता रहे हैं कि कैपिटल होगी क्योंकि येलो वाली हमारे पास डोमिनेंट होती है। लेकिन अब इसमें एक येलो में ऐसी भी हो सकती थी दोनों, या फिर ऐसी भी हो सकती है, ये भी येलो होती है, इसलिए हम इसको खाली छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या डोमिनेंट वाले भी हो सकती है और रेसिसिव वाली भी हो सकती है। और एक होती है रिंकल्ड ग्रीन। तो रिंकल्ड ग्रीन की जब बात करेंगे हम लोग तो यहाँ श्योर है ये रिंकल्ड, ये और ग्रीन स्मॉल ये, ठीक है। जब हम लोग इसका रिजल्ट देखते हैं तो हम लोग फाइनली रिजल्ट पाते हैं, ये हमें 16 में से 9 मिलेगी, ये आपको 3 मिल जाएगी रिंकल्ड ग्रीन,
सॉरी रिंकल येलो 3 मिल जाएगी और ये आपको 1 मिलेगी। आप क्रॉस करा करके देख सकते हैं। जो राउंड और येलो, क्योंकि हम लोग जो कैरेक्टर ले रहे हैं राउंड ये डोमिनेंट है और येलो डोमिनेंट है, तो ये पेरेंटल कैरेक्टर्स है, पेरेंटल कैरेक्टर्स। तो पेरेंटल कैरेक्टर आपको कितनी मिल रही है 16 में से ये और ये और ये पेरेंटल कैरेक्टर मिल रही है। पेरेंटल कितनी मिल रही है 10 आउट ऑफ 16। जो नॉन पेरेंटल है, ये नॉन पेरेंटल, वो कितनी मिल रही है नॉन पेरेंटल 6 आउट ऑफ 16। आप इसको देख सकते हैं क्रॉस करा करके, ऐसी आपको 9 टाइम्स मिल जाएगी। अब हम लोग जैसे नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट्स देखते हैं। एक और चीज़ आपको देखने बता दें, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सबसे पहले लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये सबसे पहले एप्लीकेबल है डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए। सेपरेशन बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच के सेपरेशन। एक्सेप्शन इसका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लिंकेज आपको देखने को मिलेगा। अगर लिंकेज हो जाती है तो वहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई नहीं होती है। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या? पहले तो ये 4th पोस्टुलेट्स है मेंडल का, 4th पोस्टुलेट्स। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि जो 2 कैरेक्टर्स होती है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि जो 2 कैरेक्टर होती है, 2 कैरेक्टर्स अगर हम लेते हैं उसमें से दोनों कैरेक्टर अलग अलग असॉर्ट करती है। बोथ द कैरेक्टर असॉर्ट्स इंडिपेंडेंटली, बोथ कैरेक्टर्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, यानी एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को क्रॉसिंग के दौरान अफेक्ट नहीं करती है। बोथ कैरेक्टर्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, यानी वन कैरेक्टर इज not affected by other। अभी जो ऊपर में डाइहाइब्रिड क्रॉस देखे उसमें अगर हम चाहें तो ये जो क्रॉस करा रहे थे राउंड और येलो के बीच, तो ये अलग अपना फिनोटाइप, ये जो राउंड और रिंकल यानी सीड शेप ये एक कैरेक्टर है और सीड कलर अलग कैरेक्टर है, तो ये कैरेक्टर सीड के कलर से असॉर्ट नहीं करेगी, दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगी, दोनों अलग अलग अपने आप में क्रॉस होगी और फाइनली रिजल्ट देगी। ठीक है, दैट इज। लेकिन जब अगर लिंकेज हो जाएगी तो रिजल्ट अफेक्ट होगी। यही थी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हम लोग कुछ फार्मूलाज को देखते हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूला डायरेक्ट, क्योंकि मोनो हाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट करने के बाद ये फार्मूला है। सपोज हमको गैमीट निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो गैमीट निकालते हैं 2 का पावर n। फिनोटाइप के लिए 2 का पावर n, जीनोटाइप के लिए 3 का पावर n, जाइगोट के लिए 4 का पावर n, फिनोटिपिक रेशियो 3 का पावर n, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 का पावर 1, और टेस्ट क्रॉस 1:1 का पावर n है। क्रॉस कैसा है? टाइप्स ऑफ क्रॉस, मोनो हाइब्रिड है, मोनो हाइब्रिड तो n = 1। डाई हाइब्रिड है, चाहे ये n हो या ये n हो या फिर ये n हो। डाई हाइब्रिड है तो n = 2 यूज़ करेंगे। ट्राई हाइब्रिड है तो n = 3 यूज़ करेंगे।
सपोज एक एग्जांपल लेते हैं फिनोटिपिक रेशियो का ही। तो फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड में 3:1 है। और जब डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस जैसे ही जाएंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो देखते हैं तो 3:1 का पावर n बराबर 2। अब 3:1 को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैसे? ऐसे एक बार इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और फिर इसका इसके साथ। तो इसका इसके साथ जब कर रहे हैं ये तो 1:1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर रहे हैं तो 3:1 3। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 3:1 3। और इसका जब इसके साथ कर रहे हैं तो 3 × 3 = 9। तो ये हमारे पास डायहाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशियो थी। जीनोटिपिक रेशियो भी करने के लिए ऐसे ही करते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो जब हम करेंगे यूज यहाँ पे, इसका जब जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं तो जीनोटिपिक रेशियो आता है आपको 12 24 12 12 1। ये जीनोटिपिक रेशियो है। अब कैसे आएगी? बस ऐसे ही 1:2:1 का पावर 2 डायहाइब्रिड क्रॉस है। और इसको जब हम लोग करेंगे 1:2:1 मल्टीप्लाई 1:2:1 सेम चीज़ है। एक बार इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यानी सब को एक एक बार सबसे क्रॉस करवाना है। तो ये आपको रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, 12 24 12 12 1। या फिर ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे कर सकते हैं 1:2:1 1:2:1। तो ऐसा करें कि सबसे पहले इसको इस तीनों से एक बार करवा दें, ऊपर वाले तीनों से बारी बारी से। तो 1:2:1 1 और 2:1 1 सॉरी 2 और 1 × 1 1। अब इसके साथ करवाएं। अब इसके साथ तीनों को, ऊपर वाले को तीनों को, तो यहाँ 2 एकाएँ 2 मिल जाएगी, फिर 2 दूनी 4 मिल जाएगी और फिर 2 एकाएँ 2 मिल जाएगी। अब जो बची ये, इसको भी तीनों के साथ करवाएंगे बारी बारी से। इसको नीचे लिख रहे हैं 1 एकाएँ 1, 2 एकाएँ 2 और 1 एकाएँ 1। तो ये 12 12 42 12 1 या फिर 12 24 12 12 1 जैसे याद रखना है आप वैसे याद रख सकते हैं और ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे थी टाइप्स ऑफ क्रॉस और यहाँ पे थी n नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। कितना हेटेरोजाइगस है उतना n। ठीक है, ये थी हमारे पास डायहाइब्रिड क्रॉस।